हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस में होंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की स्टोरी आपके सामने लाए हैं। यकीनन स्टोरी सुनकर जो है वो आप लोग दंग तो नहीं रह जाएंगे, लेकिन आप लोगों को ट्विस्ट, आप लोगों को मसाला जो है वो जरूर मजा आएगा। जो इसमें मसाला हमने डाला है, मसाला डाला नहीं बल्कि मसाला ऑटोमेटिकली आ रहा है खबरों में, आ रहा है वीडियो में। आप लोग थोड़ा सा सब्र करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को बताने वाला हूं बड़ी मजे की फंटेस्टिक जो खबर है वो क्या है। आज से 2 रोज कबल नरेंद्र मोदी साहब, आप लोगों को पता है, पागल हो चुके हैं। इस वक्त डिप्रेशन की गोलियां भी खा रहे हैं। ये बातें इंडिया में जो सोर्स हैं वो लोग कह रहे हैं। अपने आप को उन्होंने कमरे में बंद किया हुआ है। आज से 2 रोज कबल भारत में एक इलाके में उन्होंने एक जलसे पे जाना था इलेक्शन कैंपेन के जरिए, और वो नहीं जा रहे थे, वो डर रहे थे। उनको बकायदा सिक्योरिटी क्लियरेंस दी गई कि मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके, आप निकलें। लेकिन मोदी साहब ने कहा कि नहीं जी, पाकिस्तान किसी भी सूरत में उन्होंने मुझे टारगेट किया हुआ। आईएसआई इस वक्त भारत में, आईएसआई वहां पर सारी है, सिख जो है वो आईएसआई के साथ मिले हुए हैं, तो आईएसआई इंडिया में, मैं उस जलसे में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मैं अगर उस जलसे में गया तो मुझे जो वहां पर किसी भी सूरत में जो आईएसआई वहां पर अटैक करेंगे, मुझे वो मार देंगे, क्योंकि मेरे खिलाफ जो है वो लोग चल रहे हैं। ये इस वक्त एक ऐसा मुल्क जो जिसकी आबादी करोड़ों में है, उसके वजीर आजम की, प्राइम मिनिस्टर की ये सूरत हाल है। वो इस कदर डिप्रेशन में आ चुका है, बीमारी में, जो वो रूम से निकलने से बाहर नहीं आ रहा। आर्मी चीफ गए हैं, जो भारत के आर्मी चीफ हैं वो गए हैं, एयरफोर्स के आर्मी चीफ गए हैं, नेवी गए हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं कि भैया आप कंपेन अपनी करें, आपको किस चीज का डर है। वो उन्हें इस बात पर यकीन दिलाने कि भाई सिक्योरिटी हमारी तरफ से क्लियर है। लेकिन मोदी साहब जो वो डर के मारे वो उस जलसे में जो है वो उन्होंने कहा जी मैं इनकार करूंगा। फिर उसके बाद ये क्या हुआ, भारतीय वजीर दिफा गए, फिर उन्होंने जो कोई शराइत वगैरह रखेंगे, आप सारी सिक्योरिटी जो है वो क्लियर करें। जो वहां पर जलसे का मकाम है वहां पर सारे ड्रोन कैमरे, वहां पर सारे खुफिया कैमरे लगाएं, आप सारी सिक्योरिटी क्लियर करें। जो लोग आएंगे बकायदा उनकी आप लोगों ने चेकिंग करनी है। और मैं जो है वो वहां पर जब तकरीर करूंगा तो आगे पीछे बुलेट प्रूफ शीशा और सारा कुछ जो हो वो आप लोगों ने इंतजाम करना है, तब जाकर मैं जो है वो तकरीर करूंगा। ये अल्फाज हैं भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के। तो बाय द वे जलसे पर पहुंच गए, तकरीर शुरू की। तकरीर क्या शुरू करने, तो उन्होंने तकरीर में कहा पाकिस्तान को टारगेट, क्योंकि डरे हुए थे ना। अब जहरा जब आप किसी बंदे से चोर की दाढ़ी में तिनका, ये एक मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा। मोदी साहब ने आते ही ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से पूरे पंडाल को लगा कि मोदी साहब जो हैं वो डर चुके हैं, वो बार बार खौफ में जब आप तारी होते हैं तो आप एक ऐसे काम करते हैं पूरी दुनिया को पता चल जाता है मोदी साहब ने वो काम करके दिया है। क्या है काम भैया मोदी साहब ने कहा है कि भाई पाकिस्तानियों मेरी बात को गौर से सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग रोटी खाएं, गोली मैं आपको दूंगा, रोटी की टेंशन आप लोग लें, गोली की टेंशन ना ले, वो मैं आप लोगों को दूंगा। ये थे मोदी साहब के अल्फाज। मोदी साहब बात सुने मेरी, मोदी साहब मेरी बात सुने। ये मिर्जापुर ने पाकिस्तान है, सॉरी मोदी साहब मेरी बात सुने। आप किसको कह रहे हैं, वहां पर तो कोई पाकिस्तानी बैठा भी नहीं था, आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं आपको गोली दूंगा, आप लोग रोटी खाएं। हमें रोटी की फिक्र ही नहीं है भैया, हम तो रोटी हमें मुफ्त में मिल जाते, सारा कुछ हमें फ्री में मिल जाते। हम आपकी तरह गाय का गोबर तो नहीं खाते, हम आपकी तरह गाय का पेशाब जो है वो नहीं पीते। ये सूरत हाल है ना भाई, हम लोग तो रोटी खाते हैं, हम लोग सब कुछ हमें मिल जाता है। दूसरी बात यह है, जहां तक गोली की बात है, गोली का ताना आप किसको दे रहे हैं? क्या पाकिस्तान गोली से डरता है? क्या पाकिस्तान मौत से डरता है? हाँ, पाकिस्तानी तो भाई घरों से जब निकलते हैं तो सर पे कफन बांध के निकलते हैं। ये तो कहते हैं कि हम मरने जा रहे हैं, हम वापस जो है वो नहीं आएंगे। ये तो अगर सब्जी लेने भी जाएं हम पाकिस्तानी, तो हम तो बता के आते हैं घर वालों को कि अगर दुकानदार ने हमारे साथ रोला किया 5 रुपए ऊपर नीचे हुआ तो हम उसको मार के आएंगे या मार के आएंगे, हम तो वापस नहीं आएंगे। तो जब हमारे घर वाले जब दिन का खाना बना रहे होते हैं और वो हमें भेजते हैं तो उन्हें पता होता है यार भाई पता नहीं खाना बनेगा या खाना नहीं बनेगा, क्योंकि हम जिसको भेज रहे हैं वो पता नहीं वहां पर क्या करके आएगा। मोदी साहब, ये एक पाकिस्तान की जो नॉर्मल सोसाइटी है, ये उसकी डिफिनेशन है, ये उसकी तारीफ है, ये हालात हैं। तो आप उनको कह रहे हैं कि भाई आप लोग रोटी के फिक्र करें, गोली मैं आपको दूंगा। गोलियां तो यहाँ पर बेशुमार फ्री में मिली, यहाँ पर रोटी का पता नहीं है, गोलियां यहाँ पर फ्री में मिलती हैं और लोग जो हैं वो तैयार हैं। ये सारी सूरत हाल ये क्यों हो चुकी है? पहलगाम वाकया हुआ, मोदी को पूरी दुनिया में जो वो बेशर्मी का सामना हुआ, राफेल तक जो है वो मोदी को जो है वो मुंह की खानी पड़ी, और जिन्होंने राफेल दिए थे उनको भी उस दिन मुंह के ऊपर थप्पड़ लगा। किसकी बात कर रहा हूं? वो जिन्होंने राफेल दिया था, वो उस दिन जहाज में उतारा था, उसकी बीवी ने उसके मुंह पर ऐसे थप्पड़ मारा, ऐसे थप्पड़ मारा ना भाईजान, कैमरे में वीडियो जो है वो वायरल हो गई और पूरी दुनिया में जो तमाशा हो गया कि राफेल के बाद दूसरा राफेल भी गिर गया है। ये सूरत हाल है। ये दूसरी सबसे बड़ी खबर कौन सी है?
दूसरी भाई सबसे बड़ी खबर यह है, बीजेपी मोदी की पार्टी है, गलीज लोगों की पार्टी है, बेगैरत लोगों की पार्टी है, अनपढ़ लोगों की पार्टी है, जाहिल लोगों की पार्टी है, फसादी लोगों की पार्टी है, हरामखोर लोगों की पार्टी है। कोई तहजीब नहीं है, कोई इखलाक नहीं है, हर तरफ गंदगी ही गंदगी फैलाई हुई है। बीजेपी के रहनुमा ने उस दिन रात को रोड किनारे सेक्स किया है एक लड़की के साथ। अब आप ये सुने, गाड़ी से निकलकर वीडियो आप लोगों को देखेंगे, फुटेज में आपकी स्क्रीन पे जी लगा रहा हूं, ये वीडियो देखें, रात को गाड़ी से उतरकर रोड किनारे जो है वो भाईजान शुरू हो गए हैं। पता नहीं पी हुई थी यार। देखो, जब आपकी पार्टी में पढ़े लिखे लोग होते हैं फिर आपको मुल्क जो है वो चलता है। जब आपकी पार्टी में पढ़े लिखे लोग भी नहीं है तो फिर आपका मुल्क जो है वो कैसे चलेगा? ये सारी सूरत हाल है भाई। रोड किनारे भाईजान वो शुरू हो गए, पता नहीं पी हुई थी, जो भी था, ना पी हुई फिर भी जहर जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, बस पार्टी में मोदी की तरह, जैसे मोदी चाय बेचता था, अब वो पार्टी में आ गए तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप वो मुल्क चलाएगा या वो मुल्क की तरक्की की बात करेगा, मुल्क की इकॉनमी की बात करेगा? उसको क्या पता, उसको पता है कि चाय है खत्म हो गई है, पत्ती जो है उसको दोबारा धूप पे रखना है, पत्ती वो सूख जाएगी, फिर उसको चाय में डालना है पानी में, फिर वो गर्म हो जाएगा, फिर चाय बनाकर फिर देना, फिर पत्ती को धूप पे रखना, फिर पत्ती सूख जाएगी, फिर वो चाय में डालना, फिर आवाम को चाय आवाम को बेवकूफ बनाना है। ये मोदी की बेसिकली स्ट्रेटजी थी, जिसकी वजह से वो होटल से कामयाब होकर वजीर आजम बना बड़ी मुश्किल से। अब उसने पार्टी में 3 लोगों को रखा जो रोड के ऊपर सेक्स कर रहे हैं रात के किनारे। अब वो भाईजान वो वीडियो हो गई है वायरल, और जैसे वीडियो वायरल हुई है, बीजेपी जो पार्टी है उसकी जानिब से बकायदा जो है वो उसको नोटिस जो है वो भेजा गया है। अच्छा जी, बंदा कौन था? बंदा मैं आपको बता दूं, बंदा ये था, मुसलमान मुखालिफ भारतीय वजीर आजम की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 2 रहनुमाओं की गैर इखलाकी वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। वीडियो कहां की है? रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके गोंडा से तकरीबन 120 किलोमीटर रियासती दारुल हुकूमत लखनऊ से बीजेपी के रहनुमा को पार्टी की जानिब से गैर इखलाकी वीडियो पर नोटिस भेज दिया गया है। ये वीडियो पार्टी ऑफिस में एक खातून के साथ है। भाई, उसकी पार्टी ऑफिस की एक खातून है यार, क्या बंदा। अब हमारी ये तरबियत नहीं है कि हम इस चीज़ पे गैर इखलाकी जो है वो मतलब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि पार्टी की खातून है, बजाय आप उससे पार्टी का काम लेने के, इलाके के मसाइल क्या हैं, लोगों का क्या मसाइल है, आप जाएं वो काम करें। आप काम, वो वापस से छुट्टी हुई है रात के किनारे, आप वापस जा रहे हो, गाड़ी रोड पे भी आप शुरू हो गए। यार कोई खुदा, यार कोई भगवान है तुम लोगों का? कोई 10 रुपए वाला भगवान है, 20 रुपए, यार उसको मानो, यार उस गाय को मान लो जिसका पेशाब पीते हो। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जब आप लोग गाय का पेशाब पिएंगे आप लोगों को समझ नहीं है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अब वो ड्रिंक पी के आ रहा था, वो शराब, वो जो भी पी के आ रहा था, उसने रोड किनारे जो है वो काम किया कि जो बस वो जैसे गाय को होता है। अब गाय ना जानवर है बेसिकली, अब गाय जानवर, अब गधा जानवर है। अब ये क्या होता है, ये रोड किनारे जहां भी हो ये मूतना शुरू कर देते हैं, सूसू करना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर बात है वो गाय का पेशाब पीता था, जाहिर बात वो गाय का गोबर खाता था, उसने भी रोड के ऊपर जो है वो सुसु करना जो है शुरू कर दिया। जैसे भी आप लोग बात को समझें। दूसरे उनके रहनुमा की भी यही वीडियो वायरल हुई है और उसके बाद जो उन दोनों को जो है वो नोटिस दिया गया। बेसिकली बताने का भाईजान मकसद क्या है, कोई क्रिटिसाइज नहीं है। बेसिकली बताने का मकसद है कि जब आपकी पार्टी में ऐसे लोग होंगे तो आपका मुल्क को जो है वो नुकसान होगा, आपका मुल्क दहशतगर्दी की तरफ जाएगा। मोदी इस वक्त मुल्क को दहशतगर्दी की तरफ ले जा रहा है। ये तो सिर्फ एक कहानी है। अब सूरत हाल ये है कि उस लड़की की जाने से भी केस कर दिया गया, उस रहनुमा, उसने कहा कि मेरे ऊपर रेप किया गया है, मुझे तशद्दुद पहले किया गया है, मुझे हरास किया गया है कि हम ये कर दें वो कर दें। उसने कहा वो मजबूरी में वो उस बेचारी ने रोड के ऊपर जो आगे से एक्सेप्ट कर लिया सारा जो उसका मामला था। अब ये सूरत हाल है। अब ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, मोदी के ऐसे बहुत से केसेस है लेकिन वो छुपे हुए हैं। तो वो केसेस जो है कुछ दिन बाद सामने आ चुकेंगे, क्योंकि हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कुछ दिन पहले बयान दिया कि मोदी जो है वो सियासी मौत मर चुका है, और उस सियासी मौत मरने के बाद मोदी अब बर्बाद हो चुका है। तो मोदी को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। मोदी, अच्छा 2 रहनुमा ये हो गया, अब तीसरा आ रहा है मोदी का यार, मोदी। ये तो सिर्फ एक कहानी है। अब सूरत हाल ये है कि उस लड़की की जाने से भी केस कर दिया गया, उस रहनुमा, उसने कहा कि मेरे ऊपर रेप किया गया है, मुझे तशद्दुद पहले किया गया है, मुझे हरास किया गया है कि हम ये कर दें वो कर दें। उसने कहा वो मजबूरी में वो उस बेचारी ने रोड के ऊपर जो आगे से एक्सेप्ट कर लिया सारा जो उसका मामला था। अब ये सूरत हाल है। अब ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, मोदी के ऐसे बहुत से केसेस है लेकिन वो छुपे हुए हैं। तो वो केसेस जो है कुछ दिन बाद सामने आ चुकेंगे, क्योंकि हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कुछ दिन पहले बयान दिया कि मोदी जो है वो सियासी मौत मर चुका है, और उस सियासी मौत मरने के बाद मोदी अब बर्बाद हो चुका है। तो मोदी को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। मोदी, अच्छा 2 रहनुमा ये हो गया, अब तीसरा आ रहा है मोदी का यार, मोदी का दलाल, मोदी का बेगैरत बेटा समझ लो। वो क्या है भाईजान, वो कहता है कि जी मैंने डिग्री की है मीडिया की, मैं सहाफी हूं, मैं एंकर हूं। और उस एंकर होने के बाद उसने क्या किया है, उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज हो गया है झूठी खबरें फैलाने का। वो भाईजान कौन है? अब वो हैं जी मुतनाज़ एंकर अर्नब गोस्वामी साहब, जिनके ऊपर कांग्रेस की जानिब से दायर की दरख्वास्त में इल्जाम लगाया गया गोस्वामी ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान जानबूझकर झूठी मालूमात फैलाने की मुनज़्ज़म जो है वो मुहिम चलाई। ये
देख लें आप, मोदी दिन ब दिन मोदी की विकटें जो है वो गिरती जा रही हैं, और विकटें ऐसी गिरती जा रही हैं कि मोदी को जो है वो मुंह के बल से वो खाना पड़ रहा है। कभी उसके बंदे जो है वो रोड पे सेक्स करते पकड़े जा रहे हैं, उनको नोटिस दिया गया। ये एंकर साहब हैं, टोटल बयानिया जो है वो यहीं से क्रिएटर होता है, ये सारे जो है वो मर चुके हैं। और इसके अलावा एक प्रेसिडेंट को, एक मुल्क के सदर को उसकी बीवी ने जहाज के अंदर थप्पड़ मारा है। ये भी बड़ा अफसोसनाक वाकया है, बड़े मुश्किल काम होता है राजी करना। खैर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कमेंट्स अपना लाजमी कीजिएगा। मैं इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।